तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम Web3 JS को यूज़ करके अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में किसी ट्रांजैक्शन को कैसे सेंड करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी जो हमारे सामने यूआई दिख रही है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेटामास्क के कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया है कि हम सबसे पहले अपने मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि वॉलेट अवेलेबल है या नहीं है, करंट चेन आईडी क्या है, और इस वक्त यूज़र का एड्रेस क्या है, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और फिर मैंने यहाँ पे एक कॉल का भी एग्जांपल दिया है, जो कि पिछले वीडियो का एक एग्जांपल है कि पुल का और बैलेंस कितना है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस ऑफ फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। जब हम बैलेंस पता कर लेंगे पोल का वॉर का, तो हम इस एग्जांपल में जो हम ट्रांजैक्शन को सेंड कर रहे हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। बेसिकली इस पोल का वॉर बैलेंस को अपने अकाउंट से किसी दूसरे यूज़र के अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्लो के लिए सबसे पहले मैं मेटामास्क को कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने मेटामास्क को कनेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं वॉलेट अवेलेबल येस। नेटवर्क की जो इस समय चेन आईडी है वो है 97, और अकाउंट का अगर मैं पोल का और बैलेंस पता करूँ, तो मुझे यहाँ पे गेट फंक्शन एग्जीक्यूट करना होगा। और करंट जो पोल का और बैलेंस है यूज़र का, वो इस समय है 2210। तो अब हमारा टास्क है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम यूज़ करेंगे, जो कि पोल का वॉर का ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये टेस्टनेट पे है, तो हमें यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो हम राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन बना के रखा है ट्रांसफ़र का, यानी कि रिसिपेंट एड्रेस, जिस एड्रेस को हमें अपना फंड्स भेजने हैं, वो एड्रेस को यहाँ पे डालना है, और जितना अमाउंट भेजना है वो डालना है और राइट कर देना है। तो सेम चीज़ हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में करेंगे। हम यहाँ पे यूज़र का एड्रेस पेश करेंगे कि जिस एड्रेस पे हमें भेजना है, और अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे जितना अमाउंट हमें भेजना है, और ट्रांसफ़र बैलेंस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सीधे जंप करते हैं हम कोड पे, और देखते हैं कि इस सारी फंक्शनैलिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कोड पे जाएंगे तो मैंने सबसे पहले ये देखिए, यूआई में मैंने इनपुट एड्रेस फील्ड बनाया है, जिसमें मैं एड्रेस ले रहा हूँ जिस यूज़र को ट्रांसफ़र करने। एक और इनपुट फील्ड बनाया है जिसमें मैं अमाउंट एंटर करवा रहा हूँ यूज़र से। और उसके बाद एक बटन बनाई है जिसके ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन एग्जीक्यूट किया है, ट्रांसफ़र पीओआर टू यूज़र। अगर हम अब ट्रांसफ़र पीओआर टू यूज़र की डेफिनेशन पे जाएं, तो मैंने यहाँ पे देखेंगे एक फ़ंक्शन को एग्जीक्यूट किया है ट्रांसफ़र पीओआर यूज़र के अंदर, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने एक अलग फ़ाइल में बनाया है, जिस फाइल का नाम है स्मार्ट एक्शंस। अभी वहाँ भी चलेंगे। तो इस ट्रांसफ़र पीओआर फंक्शन को बेसिकली 3 पैरामीटर्स चाहिए। एक फ्रॉम एड्रेस, यानी जो यूज़र इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि मैं। टू एड्रेस, जिसको हमें फ़ंड्स भेजने हैं। एंड अमाउंट, कि जितना हमें पोल का वॉर का अमाउंट भेजना है। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें पास की, स्टेट्स को मैनेज किया यहाँ पे। ये मैंने बना के रखी स्टेट्स, यूज़र के एड्रेस की और यूज़र के अमाउंट की, जितना हमें भेजना है। इन तीनों को मैंने पास किया। पास करने के बाद अब हम जाएंगे ट्रांसफ़र पीओआर जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में, जो मैंने बना के रखा है ये फंक्शन स्मार्ट एक्शंस में। मैं गया स्मार्ट एक्शंस में, मैंने यहाँ पे बना के रखा है फंक्शन ट्रांसफ़र पीओआर, जो बेसिकली वो तीनों पैरामीटर रिसीव करता है। और ये तरीका है किसी भी ट्रांजैक्शन को सेंड करने का। हम क्या करेंगे, पीओआर कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस लेंगे, जो कि ऑलरेडी बना के रखा है मैंने पिछले वीडियो में। अगर अभी जानना है तो यूटिल्स नाम के फ़ोल्डर में पीओआर कनेक्शन मैंने बनाया है। इस पीओआर कनेक्शन में 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और एबीआई फाइल। और कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंस बनाने का ये तरीका है, हम पास कर देते हैं। स्मार्ट एक्शंस में गए, पीओआर कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस लिया, डॉट मेथड्स और फंक्शन नेम, यानी कि ट्रांसफ़र, इसके 2 पैरामीटर्स थे कि किस एड्रेस को और कितना अमाउंट भेजना है, ये करना है। इसके बाद डॉट सेंड, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन को सेंड करना है। और उसके बाद फ्रॉम एड्रेस, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला कौन है, यानी कि फ्रॉम। तो अब सेंड ट्रांजैक्शन दिस इज़ ऑल, ऐसा ही होता है। लेकिन हम एक बार Web3 JS का जो डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि वहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे काम में आ सकती हैं। मैं सीधे गया Web3 के डॉक्यूमेंटेशन पे। ये सेंड मेथड की यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखिए, माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट मैथड्स डॉट माई मेथड, जो हमारा मेथड है। उसके बाद सेंड, और सेंड में हम ऑप्शंस भेजते हैं और कॉल बैक होता है। ऑप्शंस में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, फ्रॉम, यानी कि कौन यूज़र इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। गैस प्राइस, यानी कि कितनी गैस प्राइस हम इस ट्रांजैक्शन के लिए पे करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे गैस पास कर सकते हैं,
कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गैस, कि कितनी गैस मैक्सिमम हम इस ट्रांजैक्शन को दे सकते हैं, अदरवाइज़ भाई हमारी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दो। वैल्यू, जो हमारे नेटवर्क का नेटिव टोकन है, लाइक अगर हम इथेरियम नेटवर्क पे हैं तो इथेरियम, बाइनेंस नेटवर्क पे हैं तो बाइनेंस, कितना बाइनेंस हमें ट्रांसफ़र करना है इस ट्रांजैक्शन में, वो भी हम पास कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है तो। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है वो है कॉल बैक, यानी कि जब हमारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो तो उसके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस होते हैं टाइम में, तो उनको भी हम हैंडल कर सकते हैं। उस फंक्शन को हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब उस कॉल बैक फंक्शन में भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रांजैक्शन हैश, यानी कि आपकी जब ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाती है तो उस वक्त ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होता है। फिर एक होता है रिसीट जनरेट होती है जब हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है, तो हम रिसीट को भी हैंडल कर सकते हैं। एक होती है कन्फर्मेशन, यानी कि जब हमारे ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कन्फर्म हो रही होती है तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन ब्लॉक्स होते हैं, लाइक किसी में 12 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। एक कॉल बैक होता है उसी में ही पैरामीटर एरर का, अगर कोई एरर आती है हमारी ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन में तो हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया है सेंड की इन्होंने ट्रांजैक्शन, पैरामीटर में इन्होंने फ्रॉम पास किया कि कौन यूज़र एग्जीक्यूट कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ को हैंडल किया है। व्हेन ट्रांजैक्शन हैज़ जनरेट हो जाए देन यहाँ पे कुछ हैंडल कर रहे हैं, जब कन्फर्मेशन हो रही हो तब कुछ हैंडल कर रहे हैं, जब रिसीट जनरेट हो रही हो तब कुछ हैंडल कर रहे हैं, और जब एरर इनकाउंटर हुई हो तब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये था बेसिक पूरा कि हम किस तरह से ट्रांसफ़र फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बेसिकली सेंड फंक्शन, सेंड हम कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन। अब हम सीधे चलते हैं यूआई पे और देखते हैं इस पूरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन। तो हमने बैलेंस तो निकाल लिया था, 2210 पोल का वॉर थे करेंटली इस यूज़र के अकाउंट में। अब हम किसी दूसरे यूज़र के अकाउंट में हम इस पोल का वॉर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं गया मेटामास्क पे, ये मेरा करंट अकाउंट है, मैं गया हूँ किसी दूसरे अकाउंट पे, लाइक अकाउंट नंबर 3। इस अकाउंट में पोल का वॉर अभी 0 है, मैंने इस एड्रेस को कॉपी किया, मैं फिर से गया हूँ अपने अकाउंट नंबर 1 में और इस एड्रेस को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 100 पोल का वॉर। लेट्स सी, जैसे मैंने ट्रांसफ़र करूँगा, अगर मेटामास्क का पॉपअप आपका आ गया दैट मीन्स आपका मेटामास्क कनेक्शन सही है, चल रहा है, आपकी सेंड ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस समय करंट में आप देख रहे होंगे ये हमें सजेशन दे रहा है कि भाई 0.31 ट्रांजैक्शन की जो गैस फीस है वो टोटल कॉस्ट आएगी, क्या आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इफ़ आई विल कन्फर्म, तो आप देखेंगे ट्रांजैक्शन इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही होगी। अगर मैं जाऊँ कॉन्सोल पे कुछ देखने के लिए, देखते हैं शायद वहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सोल लॉक कर रखा हो, मैंने कुछ भी कॉन्सोल लॉक नहीं किया है। तो बेसिकली मैं मेटामास्क पे ही जाके सेंड पीआर जो फंक्शन है मैं इसका ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है। येस, हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, गैस फीस लगी है जिसकी टोटल कॉस्टिंग डॉलर्स में अगर हम देखें तो $0.21 हुई है। और ये देखेंगे क्या हुआ है, टोकन ट्रांसफ़र्ड हुए हैं दिस यूज़र अकाउंट से दिस यूज़र अकाउंट पे। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो करंट बैलेंस था पोल का वर्क का था वो 2210 था, यानी 2210। चूँकि 100 ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो अब हमारा नया बैलेंस जो होना चाहिए वो 2110 होना चाहिए। तो बेसिकली अभी हम जैसे ही इस यूज़र का करंट बैलेंस देखेंगे कि पोल का वॉर बैलेंस कितना बचा है 100 ट्रांसफ़र करने के बाद, मैंने जैसे गेट बैलेंस फंक्शन को हिट किया, आप देख रहे होंगे 2110 यानी कि 2110 पोल का वॉर बैलेंस बचा हुआ है। दैट मीन्स हमारी सेंड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है और हमने यहाँ पे देख भी लिया कि जो हमारा ट्रांजैक्शन हैश हुआ था वो भी सक्सेसफुल हुआ है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ट्रांजैक्शन हैश। मैं गया यहाँ पे क्लिक किया और आप देखेंगे ये लिखा हुआ है इस अकाउंट से इस अकाउंट में 100 पोल का वॉर ट्रांसफ़र हुए, यानी कि हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रही। तो ये बेसिकली था कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट में सेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट से। एक छोटा सा चेंज है जो मैं इसमें वीडियो में बताना चाहूँगा, जो मैंने मिस किया था। ये बेसिकली जिस वक्त मैं अमाउंट फंक्शन को हिट कर रहा था, ट्रांसफ़र पीवॉर फंक्शन को, तो मैंने अमाउंट को डायरेक्टली पास किया था। हमें बेसिकली अमाउंट को वे में पास करना है, न कि डायरेक्टली पास करना है। तो मैंने उस अमाउंट को जो हमने वहाँ पे एंटर किया था 100, उस अमाउंट को मैंने कन्वर्ट किया ईथर टू वे में कन्वर्ट किया, एंड वे में कन्वर्ट करने के बाद उसको पास किया, तो हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये छोटा सा चेंजेस है
जो आप कर सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये लेटेस्ट कोड गिटहब रेपो में मिल जाएगा, आप इसको क्लोन करके आराम से रन करिए, कोड को समझिए।